हम स्टार्ट करें। Amazon होलसेल बिजनेस मॉडल। बेसिकली Amazon के ऊपर टोटल 4 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। फर्स्ट वन इज FBM, which is called fulfillment by merchant. FBM stands for fulfillment by merchant. FBA stands for fulfillment by Amazon. PL stands for private label, and online arbitrage, OA, which is stands for online arbitrage. अब यहाँ पर दो जो मॉडल्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, FBA एंड OA, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon. OA क्या होता है हमारे पास, आपने फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू काम करना है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको, इसको हम मिनी होलसेल कह सकते हैं, मतलब इन्वेंट्री कम लेनी है आपकी, जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल्स वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, होलसेल जो Amazon होलसेल बिजनेस मॉडल है बेसिकली, इसके अंदर आपको अप्रूवल्स की जरूरत होती है, आपको जो है वो ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको होलसेलर्स के साथ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और इसी तरीके से आपको सप्लायर्स के साथ अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जस्ट FBA की, ठीक है, FBA बेसिकली हमारे पास, इसमें आपकी स्टोरेज, शिपिंग, लेबल्स यू हैव टू जनरेट लेबल्स, यू हैव टू हंट प्रोडक्ट। जस्ट आपने प्रोडक्ट को हंट कर लिया, उसके बाद आपने लेबल्स जनरेट किए और लेबल्स को उनके ऊपर पेस्ट करवाया और Amazon के वेयर हाउस शिप करवा दिया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है उसका एक क्राइटेरिया होता है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है। जो हमारा सेकंड इसके बाद का लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज आपकी टिल एंड तक चले, एंड सेशन तक आपकी क्राइटेरिया के ऊपर ही बात होगी कि Amazon के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, हंटिंग का क्राइटेरिया है, वो क्या है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया, मैं इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करता हूँ। ठीक है, आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां पर आपको 4 मॉडल्स के बारे में ही बताया जाएगा। अब यहाँ पे रिटेल आर्बिट्राज भी है एक, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम जो फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल जो FBA है वो भी 2 तरीके से होता है। एक ये होता है कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के उसके ऊपर FBA का काम स्टार्ट कर दें। एक होता है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट काम करें, जिसमें आप एसिन नंबर कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं और अपने अकाउंट के ऊपर काम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक स्लाइड है, which is this business is about making relationship with your suppliers and building successful long term relationship. इसमें क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है इज अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशनशिप बनाना होगा सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ और होलसेल कंपनीज के साथ। इसमें एक और चीज का मैं इजाफा कर देता हूँ, लिक्विडेशन कंपनी। लिक्विडेशन कंपनी क्या होती है, एनीवन किसी को पता है लिक्विडेशन कंपनीज का? ऐसी कंपनीज जहां पर लिक्विडेट करते हैं हम प्रोडक्ट को। लिक्विडेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है आप इसको सेल आउट कर रहे थे लेकिन किसी वजह से वो सेल नहीं हुई, तो आपने उसको लिक्विडेशन कंपनी में जो है वो भेज दिया कि आप इसको लिक्विडेट कर दो। अब वहां पर एक बिगनर जो है उसके लिए लिक्विडेशन कंपनी जो है वो बेस्ट है, वो उसके साथ काम कर सकते। अब आपने क्या करना है कि लिक्विडेशन कंपनीज, आई विल शेयर द लिक्विडेशन कंपनीज आल्सो, एंड वहां पे आपने उनके साथ भी अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहां पे आपको एक प्रोडक्ट भी मिल सकती है, 12 भी मिल सकती हैं, 1000 भी मिल सकती हैं, लॉट्स भी मिल सकती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपने किस तरीके से बिल्ड करना है, इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर, जो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में देखेंगे भी, जब हम उसके ऊपर जाकर काम करते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो है वो उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं विया ईमेल, विया फोन नंबर। ठीक है, अब मैं यही चीज आपको जो है वो दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है 7starsavings.com, 7starsaving.com, इसके ऊपर आपने जाना है। सेवन स्टार सेविंग्स के ऊपर आपने जाना है और ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपने देखना है इसका कॉन्टेक्ट अस पेज। क्या देखना है आपने? कॉन्टेक्ट अस पेज। यहाँ पर आप इसके कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर जाएंगे, दैट इज कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी ईमेल, इसका फोन नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखें, फोन नंबर पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट सेकंड नंबर पे रखिएगा। फर्स्ट पर आपने ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना है। अगर आपको वो ईमेल के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे और 14 to 15 डेज निकल चुके, ठीक है, तो आपने उनको कॉल करनी है और कहना है कि आई एम अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद इन लेक्चर। आपने उसको बताना है कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन दैट कंपनी एंड आई email you on that day, kindly check your spam, ठीक है, ताकि वो अपने स्पैम को देखे और वहां पर अगर आपकी ईमेल उसको मिलती है तो वो उस ईमेल का जवाब आपको वो कहेगा कि यस आई रिसीव योर ईमेल एंड आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू। अगर तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं भेजी उसने, यू हैव टू कॉल अगेन एंड कंसर्न अबाउट 3 डेज के बाद आपको उसको बताना है कि भाई मैंने आपको इस तरह कॉल की थी और आपने जो है वो मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट, लैंग्वेज बैरियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब उसका एक स्क्रिप्ट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपने लिखा, फोन नंबर लिखा, फैक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ईमेल लिखी, एड्रेस इंफॉर्मेशन लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ पे सारी डिटेल दे दी, रिक्वेस्ट डिटेल और सिक्योरिटी कोड, ये आपने यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने अपनी क्यूरी डाल दी बेसिकली। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी कंपनी कौन सी होगी, हमारा एड्रेस कौन सा होगा। आई विल प्रोवाइड एन LLC टू यू। मैं आपको एक LLC की पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा जिसके ऊपर आप लोग काम करें, और वो LLC जस्ट कोर्स तक आपके पास होगी, उसके बाद उसकी एक्सेस आपके पास से खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इस तरह से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। कांटेक्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है बाइंग ब्रांड्स नेम प्रोडक्ट्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड रीसेलिंग देम। जब हम आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, आपको वहां पर ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो पहले से ही सेल हो रही होती हैं, आप ब्रांड को जाके बोलोगे भाई मुझे आपकी ब्रांड अप्रूवल चाहिए, या आप मुझे अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर दे। जो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करेगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है वो कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के बाद उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ब्रांड के साथ काम करना एक इजी टास्क नहीं है, आपको इतनी जल्दी ब्रांड अप्रूवल जो है वो नहीं मिलती, ठीक है, और ना ही, हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, सप्लायर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, होलसेलर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
buying branded products in bulk and large quantities. मतलब आपको जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करनी है. फॉर एग्जांपल अगर तो आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आपके पास तो ऑप्शन है कि आपके पास अप्रूवल है, यू हैव टू बाय अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड. बेसिकली आपने यहाँ पर ब्रांड की जो, अगर तो आपके पास ब्रांड अप्रूवल है देन आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर मत जाएं. आप ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर मत जाएं क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रोडक्ट लॉस में जाती है. ठीक है, तो आप जो है वो क्वांटिटी लिटिल लें और उसके ऊपर काम स्टार्ट करें. नेक्स्ट हमारे पास है Amazon होलसेल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, Amazon होलसेल रिक्वायरमेंट्स. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ होलसेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वो क्या रिक्वायरमेंट हैं हम यहाँ पर देखते हैं. इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में आपने क्या देखना है, बेसिकली आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होलसेल की दी हुई होंगी. अब होलसेल में हम किन किन के साथ काम कर सकते हैं, आप बताएं. होलसेल में हम किन मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं? हाँ, वो कौन सी कंपनीज हैं? बेसिकली ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपने उसी के साथ काम करना है जो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड सप्लायर्स के साथ काम करना है आपने. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं. कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. LLC की रिक्वायरमेंट्स. बेसिकली LLC के अंदर अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बेसिकली आज का आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो यही है कि सेलर मस्ट हैव, कि सेलर के पास क्या चीज होनी चाहिए काम करने के. तो यहाँ पे लीगल बिजनेस एंटिटी. बेसिकली आपके पास एक बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए. ठीक है, आपकी कंपनी का नेम, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए USA में. उसको, अगर आपकी कंपनी LLC पर डिपेंड कर रही है दैट्स मीन कि वो USA में एग्जिस्ट कर रही है. और अगर आपकी कंपनी LTD है तो वो यूरोप में है. ठीक है, और उसको आप पाकिस्तान में भी यूज कर सकते हैं. LLC को भी यूज कर सकते हैं, LTD को भी यूज कर सकते हैं. LTD अमेरिका में भी यूज हो जाती है. ठीक है, और LLC यूरोप में भी यूज हो जाती है. तो ये अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि हम अगर रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर्ड कंपनी है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है. इवन इन जापान, इवन इन इंडिया, इवन इन मलेशिया. तो ये आपकी कंपनीज कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं. अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? आपकी एक LLC होनी चाहिए जिसमें EIN नंबर, आप लोग लिखे मत. क्यों लिख रहे हैं? मैंने आपको कहा है कि ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको कोई सप्लायर की बात मैं कर रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, EIN नंबर बेसिकली एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फेडरल टैक्स ID. एक ID आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप जाने जाएंगे कि आप USA में एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? इसके बाद रीसेलर परमिट. रीसेलर परमिट में आपके पास सेलर परमिट होता है, आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है. इफ योर क्लाइंट इज फ्रॉम USA, उसके पास CRT 61 का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर उसकी सारी डिटेल हम खुद लिखकर सेंड करते हैं सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को. प्रोफेशनल Amazon सेलिंग अकाउंट. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास अकाउंट जो है वो कितनी टाइप का होता है. प्रोफेशनल होता है, इंडिविजुअल होता है. ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट आप पाकिस्तान पे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन LLC के ऊपर. ठीक है, आप इंडिविजुअल को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आपको उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है तो आप LLC लें और वहीं पर उसको कन्वर्ट कर. अकाउंट सेशन, जो अकाउंट हमने क्रिएट करना है विद इन क्लास हम लोग इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे. उसके लिए आपको पासपोर्ट या ID कार्ड
इसका पीडीएफ बना लेना है आपने फ्रंट और बैक आईडी कार्ड की, और पासपोर्ट का आपने फर्स्ट पेज जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है, और उसके साथ एक और पेज जो होता है जिसके ऊपर डिजाइन हुआ होता है कुछ ना कुछ जी, और सेकंड पेज जिसके ऊपर सिग्नेचर होता है वो आपने कैप्चर करना है विया स्कैनर एंड उसका पीडीएफ बना के आपने ले आना है। ठीक है, या तो आईडी कार्ड का पीडीएफ बना लीजिएगा या बना लीजिएगा पासपोर्ट का। ज्यादा बेस्ट ये है कि पासपोर्ट का बनाएं। एक आईडी पर आप एक अकाउंट बना सकते हैं, एक एड्रेस के ऊपर आप एक अकाउंट बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इनका क्वेश्चन ये है कि आप एक आईडी पर कितने अकाउंट बना सकते हैं। आप एक आईडी पर एक अकाउंट बना सकते हैं, आप एक एड्रेस पर एक अकाउंट बना सकते हैं, आप एक लैपटॉप पर एक अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आप उसी को प्रोफेशनल में लेके जा सकते हैं। जी जी, आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको एलएलसी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसको एलटीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडमार्क इज अ डिफरेंट थिंग, एलएलसी इज अ डिफरेंट थिंग। ब्रांड रजिस्ट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो अलग चीज है, और जो ट्रेडमार्क है वो एक अलग चीज है, और एलएलसी के ऊपर डॉक्यूमेंट जो है वो एक अलग चीज है। आप इसको अगर मिक्सअप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। डोंट बी स्कैटर्ड। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सेलिंग अकाउंट की क्रिएशन की। पासपोर्ट हो गया, आईडी हो गया, दोनों में से एक चीज हो गई। आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आपने कोई अकाउंट पहले से ही जो जो आपके यूज में है वो मत, उसकी स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए। आप नया पे के ऊपर अकाउंट की क्यूरी आज ही डाल दीजिएगा घर जाकर, और नया पे पर आप अकाउंट बना लें और उसके अंदर 100-200 की ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के बाद उसके अंदर अकाउंट की आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपकी स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। आपने आज ही ये जाकर बना लेना है, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ अकाउंट क्रिएशन का होगा। उसके अलावा हमें क्या जरूरत होगी, आपका एक एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये और आपकी कंपनी का नेम, ये आपने पहले से ही सोच कर आना है। मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर सकता हूँ लेक्चर में। ठीक है, वो किसी भी एक पर्सन का होगा। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। मैं अपने लैपटॉप पर क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप में पहले से क्रिएटेड है। जो मैंने बात की है, अकाउंट आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं एक ही लैपटॉप के ऊपर, लेकिन आप वीपीएस के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। वीपीएस और वीपीएन में क्या फर्क होता है? वीपीएन बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके अंदर समवट वे आपका आईपी डिटेक्ट हो जाता है कि ये बंदा पाकिस्तान से है, और वीपीएस उसके ऊपर आप कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा कहाँ से। अगर आपने यूएसए का वीपीएस लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो यूएसए में ही आपको शो कर रहा होगा, आपकी आईपी यूएसए की ही शो कर रहा होगा। तो वीपीएस पेडेड होता है, वीपीएन समवट वे आपको पेडेड भी मिल जाते हैं, समवट वे आपको फ्री भी मिल जाते हैं। तो वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड वीपीएस इज वर्चुअल प्राइवेट सर्विसेज। तो ये दोनों चीजें हैं। बाकी अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और हम यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे तो आपके साथ रिकॉर्डेड शेयर हो जाएगी और आप घर में जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल। अगर तो आप इसको प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस ईमेल होनी चाहिए जो आपको ऑलमोस्ट $1-2 में मिल जाती है। ठीक है, और अगर नहीं तो आप पर्सनल ईमेल के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बिजनेस में कर लें या प्रोफेशनल में कर लें, प्रोफेशनल ईमेल में कर लें, या आप लोग सिंपल ये जो ईमेल है आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट बेसिकली ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन समवट वे किसी सप्लायर के साथ जब हम काम करने के लिए जाते हैं, होलसेलर के साथ काम करने के लिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ,
तो वो हमें कहता है कि अपनी वेबसाइट शो करवाएं जिसके ऊपर आप काम करें। आपने कभी भी अपने आप को ये नहीं शो करवाना कि आप Amazon के ऊपर काम करें, तो उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत होती है। एक मिनट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम वेबसाइट्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे। वेबसाइट्स नॉर्मली आजकल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप शॉपिफाई के ऊपर जाके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई के ऊपर इनिशियली 3 मंथ का $1 होता है। आप उस दौरान में आप जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें, उसके बाद बेशक सब्सक्रिप्शन ना लें, आपकी वेबसाइट पूरे ईयर के लिए आपके पास होगी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आपने वेबसाइट कोई लिंक वेबसाइट लेनी है या कोई बिल्टेड वेबसाइट शो करवानी है तो आप कोई भी वेबसाइट शो करवा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो है वो भी आपका मैंडेटरी होता है कि आप फिजिकल एड्रेस जो है उसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे। बेसिकली आपके पास फिजिकल एड्रेस होगा तो आप काम करेंगे। एलएलसी में आपका पाकिस्तानी एड्रेस नहीं लगता, आपको यूएसए में फिजिकल एड्रेस लेना। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाकर मैं आपको बताता हूं कि आप फिजिकल एड्रेस कैसे ले सकते हैं, आप ईआईएन नंबर कैसे ले सकते हैं, आप आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे ले सकते हैं, आप जो है वो रीसेलर सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है एनी टाइम मेल बॉक्स। आपने इस वेबसाइट पर जाना है, ये आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल उस एड्रेस के ऊपर आपकी कोई भी चीज आपको रिसीव होती है तो ये आपको मेल कर देंगे कि भाई आपकी ये चीज इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, अब आप इसको जो है पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगर आप उसको शिप करवाना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल एड्रेस जो है उनको दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइंड अ लोकेशन नियर यू, मैनेज मेल एनीवेयर, कैंसिल एनी टाइम। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडियाना। इंडियाना इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इंडियाना, ओहायो, इलिनॉय, टेक्सास, न्यूयॉर्क, इसी तरीके से बहुत सी स्टेट्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। फ्लोरिडा। बेसिक आपको किस स्टेट में काम करना है बेसिकली, टेक्सास, टेक्सास की एलएलसी, फ्लोरिडा की एलएलसी, इलिनॉय, मोंटाना और ओहायो, इंडियाना, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखें आपको फिजिकल एड्रेस शो हो गए हैं, ये आपको एड्रेस शो हो गए हैं, आपको मल्टीपल यहाँ पे एड्रेस शो हो गए हैं। आप इसमें से कोई भी एक परचेज कर सकते हैं। एलएलसी पेडेड होती है, आपकी एलएलसी कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट, अगर आप खुद क्रिएट करते हैं तो इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप किसी से क्रिएट करवाते हैं जाहिर सी बात है उसको आपने सर्विसेज भी देनी है और सर्विस चार्ज भी करेगा वो, और आपकी कंप्लीट जो है वो एलएलसी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होती है। तो यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट प्लान करना है, यहाँ से आपने सिलेक्ट प्लान किया और यहाँ पे आपको अब वो मंथली और एनुअली चार्ज शो कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मंथ के वो कह रहा है $9.99 और 99.00 पर ईयर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी जो फिजिकल एड्रेस है, ये है तो ईयरली लेकिन आपके लिए ये महंगी है $99। तो आप इसकी सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं एक एलएलसी क्रिएट कर सकता हूं, तो आप यहाँ से फिजिकल एड्रेस लेंगे, ईआईएन नंबर कहाँ से लेना है, आई विल डिस्कस मोर विद यू। तो आप किसी के लिए एलएलसी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, आपको एलएलसी भी क्रिएट करना आनी चाहिए, आपको अमेज़न के ऊपर भी काम करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। आपका कोई क्वेश्चन था? ठीक है, आपका अगर वहां पे एड्रेस है, देखें एक मैं आपको चीज बता दूं, कभी भी किसी अपने के साथ काम मत करें। हाँ, भाई अगर आपका भाई है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, भाई है तो फिर आप करें उसके साथ काम। आप उसको उससे उसका एड्रेस लें, उसको बोले मैंने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है,
और आप उसके ऊपर वाइज का अकाउंट देखिए, जब आप किसी के एड्रेस के ऊपर काम करेंगे सारी डिटेल उसकी लगेगी, आपके उसके बैंक की डिटेल भी लगेगी, उसकी हर डिटेल उसकी अपनी होगी। तो वो एक न्यू क्रिएट करके देना चाहता है तो न्यू क्रिएट करवा ले, अगर तो वो नहीं क्रिएट करना चाहता तो आप उसको बोले कि आप बस मुझे डिटेल दे दें अपनी, आई विल क्रिएट, मैं खुद क्रिएट कर लूंगा। अब यहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल सोशल मीडिया पर आम हुई हुई है और उस पर बात भी करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर तो आपको कोई कहता है कि हम फिजिकल स्ट्रीट बैंक आपको क्रिएट करके देंगे तो वो आपको पागल बना रहा है। फिजिकल आप बैंक नहीं ले सकते। हम पाकिस्तानी अकाउंट यूएसए में जाके बना सकते हैं, यूएसए का कोई पर्सन पाकिस्तानी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, और हमारे जो सिस्टम है वो आईडी कार्ड को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन इश्यू है आजकल। मैंने भी इसके ऊपर काम किया, कैपिटल वन के ऊपर मैंने बहुत से अकाउंट बना कर दिए, लेकिन जिस दिन मुझे समझ आ गई कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, इवन के EIN नंबर के ऊपर भी काम नहीं कर सकते, तो आप जो है वो स्ट्रीट बैंक नहीं बना सकते। चेस बैंक के अंदर आपको एक एजेंट दिया जाता है, आप उसके थ्रू काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर आपका इश्यू बन जाए तो आपको फिजिकल बुलाते हैं वो लोग कि आप फिजिकल आए और आपके साथ फिर हम डील करेंगे। तो कोई भी आपको स्ट्रीट बैंक की सर्विस नहीं देगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट पियोनियर अकाउंट। पियोनियर का अकाउंट भी मैं आपको क्रिएट जो है वो करवाऊंगा, और उसके अंदर हम उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। नियापे के थ्रू आपने नहीं करना, आप पियोनियर के थ्रू कर लीजिएगा। पियोनियर का अकाउंट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं आई विल शेयर विद यू। मेरा पहले से क्रिएटेड है अकाउंट पियोनियर पर, तो मैं आपको उसकी स्केड्यूल बता दूंगा, ठीक है, या हम किसी और का यहाँ पे क्रिएट कर लें। ठीक है, फिजिकल एड्रेस की समझ आ गई? आपका ये फिजिकल एड्रेस 1 ईयर के लिए आपके पास है, आप इसको यूज करें, लेकिन एक ही अकाउंट के लिए यूज करें, आप 2 अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, Amazon का एल्गोरिदम बहुत फास्ट है। Amazon एल्गोरिदम आपके एड्रेस को डिटेक्ट करता है, अगर आपके एड्रेस के ऊपर मल्टीपल अकाउंट हो तो वो तीनों, फॉर एग्जांपल 3 अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, वो तीनों अकाउंट सस्पेंड होता, और उसके ऊपर आती है लिंक्ड अकाउंट की सस्पेंशन, कि आपका अकाउंट लिंक्ड कर गया है किसी और अकाउंट के साथ। अब वो कहेगा पहले उसको रिजॉल्व करवाओ, पहले उसको रिजॉल्व करवाओ, और ये रिजॉल्वेबल नहीं है, आपको इसके ऊपर बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ, एनी टाइम मेल बॉक्स 100% गारंटी है, ये सिक्योर है। ठीक है, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है इनका। आपके साथ ये मैसेज के थ्रू भी बात करते हैं, ये देखिए इनकी मैसेज की ये यहाँ पर आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं। आप इसको कहें कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपना फिजिकल एड्रेस लेना चाहता हूँ और मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज हैं, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, तो ये आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। देखें, मैंने आपको कहा है माइंड, बेसिकली जितना तेज आपका दिमाग होगा, जितना फास्ट आप रिसर्च करते होंगे, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी होगी, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई, हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें एक फिजिकल एड्रेस तो चाहिए होगा, और हम LLC के लिए फिजिकल एड्रेस जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं फिर नहीं सर जी, आप पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर काम करते हैं, जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है देन आप उसके एड्रेस चेंज कर देते हैं, तो वो फेक एड्रेस लेते हैं। जो हम लोग करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो LLC है वो अकाउंट तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो उसके साथ फिर मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है EIN नंबर, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको आपका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ठीक है,
आपने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास EIN नंबर, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप इसके साथ कम्युनिकेट करके इससे वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर एन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आ जाएगा। अब उस फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है मैंने EIN नंबर बनाना है, तो आप उसके ID कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स हैं वही डिटेल्स, या उसके पासपोर्ट के ऊपर जो डिटेल्स हैं वही डिटेल्स आपको उस फॉर्म के ऊपर देंगे। क्लियर है? ये EIN नंबर आपका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये शो करता है कि आप एम्प्लॉय हैं USA में। क्लियर है? जब आप रीसेल करेंगे किसी प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे, उसके पीछे उसके बिहाइंड पर आपका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन जो आपके टैक्स को कैलकुलेट कर रहा हो, ठीक है। आप एक जी बेसिकली इंडिविजुअल पे नहीं चाहिए होगा, प्रोफेशनल पे चाहिए होगा। आपको EIN नंबर प्रोफेशनल अकाउंट में चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट में आप EIN के थ्रू काम करते हैं, और या आप SSN के थ्रू काम करते हैं। SSN बेसिकली USA के पर्सन के पास हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली EIN नंबर फॉर टैक्स फाइलिंग, आपके टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए EIN नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आता है फोन नंबर। फोन नंबर आपको कहाँ से बाय करना है? टैक्स नाउ पाकिस्तान में अब नहीं चल रहा, उसका एक जुगाड़ है, हम लगा के देखेंगे। अगर तो वो लग गया तो वेल गुड, अगर नहीं लगा तो जाहिर सी बात है हमें फिर उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स नाउ पे आपको फ्री नंबर मिल जाता है। उसके बाद फिर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड वाइकी। वाइकी बेसिकली आपको फोन नंबर प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्टेट्स में। वाइकी आपको फोन प्रोवाइड करता है, फोन बेसिकली नंबर प्रोवाइड करता है, और ये पेडेड वेबसाइट है जहां से आप USA का नंबर ले सकते हैं, साल के लिए भी ले सकते हैं, महीने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर चलाएंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इसका वेब ब्राउजर नहीं है, इसका जो है वो एप्लीकेशन। जी चलेगा, जैसे मेरा चल रहा है, मेरा चल रहा है ना, आपने मेरा नंबर देखा होगा, तो वो चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप भी चलेगा जी। हाँ वाईकी नम VPN जरूरी नहीं है, वाईकी के लिए VPN जरूरी नहीं है। हाँ ये सब ईयरली होता है या मंथली होता है। ईयर के बाद इसको आप रीन्यू करवा सकते हो। इसकी जो है वो वेबसाइट नहीं है, इसकी जस्ट जो है वो आप जो है वो ये देखने होंगे, इसके ऊपर प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर फोन नंबर्स आ जाएंगे, आप जो है वो उसके ऊपर फोन नंबर इजीली ले सकते हैं। अगर किसी ने लेना हुआ तो वो जिस दिन उसने लेना हुआ तो वो मुझे बता दे, मैं उसको कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड कर दूँ। नहीं, जो आपने बाय कर लिया है वो 1 ईयर के लिए आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं होगा। और हाँ, 1 ईयर के बाद आप इसको रीन्यू करवाते हैं, रीन्यू करवाने के बाद आपका वो नंबर आपको अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप दूसरा नंबर वहां से ले लेंगे, वो आपको ऑप्शन देता है, आप वहां से कोई और नंबर भी ले सकते हैं। इसके चार्जेस डिफरेंट हैं, इसके चार्जेस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इतने ज्यादा भी नहीं है वाई की चार्जेस। इसकी मंथली कॉस्ट अलग होती है। द ऐप इज फ्री एंड यू कैन कॉल एंड मैसेज अदर वाईकी यूजर्स फॉर फ्री। कॉल्स रेट्स, हाँ इसके ऊपर कॉल रेट्स लगते हैं आपके। फोन वेरी बट वी कैन बिगिन एट
लेस देन 1 PC पर मिनट बेसिकली। तो ये फ्री नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर काम किया हुआ है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप SMS भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर फोन भी कॉल भी कर सकते हैं। ये फ्री नहीं है। जब आप इसकी ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऑलमोस्ट पता नहीं $18 या आपको ये $6 में मिलता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आप जाकर इसकी जो है वो चीजें देख सकते हैं। बिलिंग आर्चिव्स वाईकी के ऊपर शायद आपके चार्जेस वगैरह बताएं। हम्म। जी नहीं नहीं, इनसिक्योर। जी देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो आईडी कार्ड नंबर है, आप अक्सर देखते हैं आपको FBI की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है, आपको लगता है कि आपका आईडी कार्ड सिक्योर है। हम्म। हाँ, वो स्कैटर्ड होता है आपका, वो आपकी एम्बेसी भी एक्सेस कर रही है, वो आपकी। जी, लेकिन इसके ऊपर देखें, आपकी एक, आपने इंटरनेशनली काम करना है, USA में काम करना है, तो आपको वहां पर USA के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो बेसिकली आप पाकिस्तान में काम करते हैं तो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम करते हैं ना। तो आर्टिफिशियल नहीं है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे। आपके पास आपका EIN नंबर होगा, आपके पास आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास जो है वो रीसेलर सर्टिफिकेट होगा, आपके पास हर चीज होगी। जैसे आपके पास आईडी कार्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इसी तरीके से और भी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हम काम करते हैं। हाँ, ये सारी सपोर्ट सिस्टम आपको। मेरी बात सुने, लीगल वर्क लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इज इट लीगल? तो हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बेसिकली। आप पाकिस्तान में अक्सर कंपनीज के नेम के आगे LTD लगा हुआ देखते हैं, LLC लगा हुआ क्या आपको लगता है कि वो ये फिजिकल उनको भी एड्रेस चाहिए होता है? वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बैठकर वो USA का नंबर कहाँ से ले रहे हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहां से आप परचेज कर सकते हैं नंबर्स, आप उसके थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बेसिकली, मैंने आपको, जी ये LLC की रिक्वायरमेंट्स, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आपको प्रोफेशनल एक बिजनेस लॉन्च करना है, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपकी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है इन USA। हाँ, ठीक है। तो ये सिक्योर है, इनसिक्योर नहीं है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सिक्योर नहीं है, हमें सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी इसके अंदर आपकी यही है कि ये आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एक कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। और अगर आपको चेक करना है ऑथेंटिसिटी को किसी वेबसाइट की, तो आप ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाएंगे, एक ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाएंगे। ट्रस्ट पायलट इज अ वेबसाइट, वो आपको उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बता देगी कि ये कितनी ऑथेंटिक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाईकी को चेक करना है, हम इसके ऊपर जाएंगे और पेस्ट करके इसके रिव्यूज चेक कर लेंगे। यहाँ पर कंपनी और कैटेगरी आपने यहाँ पर पेस्ट करना है इसको और सर्च करना है।
वाई की टेलीकॉम एलटीडी कंपनी, और इसके रिव्यूज हैं 2.5। तो ये इसके रिव्यूज आपको शो हो रहे हैं, 17 रिव्यूज हैं इसके ऊपर। तो ये ऑथेंटिक होगी, जाहिर सी बात है, लोगों ने उसके ऊपर बात की हुई है, उसके ऊपर रिव्यूज दिए हुए। इसी तरीके से आप दूसरी वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं। ये लैपटॉप वो बैग उठा के दे। क्लियर है? आप इस ट्रस्ट पायलट के थ्रू किसी भी वेबसाइट का ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। जैसे हम सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के साथ काम करेंगे, इसको हमारे को ये लगाना है। जी, यहाँ से आप चेक करेंगे कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। आप उसकी वर्क को चेक करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। उसके बाद हम अपनी स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अब इसमें से किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। बेसिकली ये आपको अपने लिए क्रिएट करनी है तो वेल गुड, अगर नहीं करनी तो आप किसी के लिए इसकी सर्विस दे सकते हैं कि आप एक एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द लिस्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी लास्ट स्लाइड, Amazon wholesale suppliers। Amazon wholesale suppliers में बेसिकली Amazon wholesale suppliers, अब यहाँ पर आपके पास हमने बात की ब्रांड्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, होलसेलर्स की। अब ये आपको डिफरेंट बता रहा है कि भाई द कंपनी दैट मेक्स ऑन द प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट को बना रही है और कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को ऑन कर रही है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो, दैट इज कॉल्ड ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर। ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसकी प्रोडक्ट अपनी है और उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, उसके डिफरेंट होलसेलर्स भी होते हैं जो उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, नहीं ला दो। उसके बाद आपके इसके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, विजिबल है ना आप लोगों को? दे विल गिव यू द एक्चुअल होलसेल प्राइस। ब्रांड और मैन्युफैक्चरर आपको एक्चुअल होलसेल प्राइस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लार्ज प्रॉफिट मार्जिन, आपका इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन लार्ज होता है, सेफ फ्रॉम रिस्क, और इसके अंदर आपको रिस्क नहीं। वैसे भी जो होलसेल मॉडल है दैट इज नॉन रिस्की मॉडल। आपका होलसेल मॉडल नॉन रिस्की मॉडल होता है, इसके अंदर आपको ये रिस्की मॉडल नहीं है एज कंपेयर टू अदर। उसके बाद आईपी कंप्लेन एंड ऑथेंटिसिटी कंप्लेन्स। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं आपको आईपी कंप्लेन नहीं आती, आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेन नहीं आती अगर तो आपके पास ब्रांड अप्रूवल है। आईपी इंटरनेट प्रोसेसिंग, ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोसेसिंग कंप्लेन्स, मतलब उस प्रोडक्ट को आप तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सेस ना प्रोवाइड कर दी जाए कि आप इसको के लिए अप्रूव, बेसिकली आप अप्रूव होंगे तो उस प्रोडक्ट को आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। अप्रूवल किस तरीके से लेते हैं वी विल डिस्कस इन अवर आज जो लेक्चर है कंप्लीट। इसके बाद हम थ्योरी को नहीं देखेंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डेमो लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, वेरी हार्ड टू मेक अ होलसेल अकाउंट ऑन दैट। ब्रांड के साथ आपका होलसेल अकाउंट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है।
ठीक है, समवट वे आप क्रिएट कर लेते हो, लेकिन समवट वे वो क्रिएट नहीं कर पाते आप, तो उसके बिहाइंड पर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स, ठीक है। और once mentioned that you are a seller on Amazon, they will reject unless you offer a value proposition. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपने अपने आप को ये नहीं शो करवाना कि आप Amazon के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड को, बेसिकली ब्रांड को और मैन्युफैक्चरर को ये शो नहीं करवाना कि आप जो है वो Amazon पे काम कर रहे हैं। आप अपने आप को शो करवाएंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी, जो भी आपकी एलएलसी कंपनी होगी, आई विल प्रोवाइड विच इज जो कंपनी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उस कंपनी का नेम आप उसके ऊपर राइट करें। जी जी, आप उनके साथ काम कर सकते हैं बाय टेकिंग ब्रांड अप्रूवल, उनसे आप ब्रांड अप्रूवल लेंगे और तब जाकर हम उसके साथ काम कर सकते हैं। दैट इज अ हेक्टिक पार्ट, और बहुत रेयर केस है कि आपको जो है वो ब्रांड अप्रूवल मिले, ठीक है। देखें, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही इतने रैंक ब्रांड्स हैं कि उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपना काम खुद से कर रहे हैं। जिनको सपोर्ट की जरूरत है वो तो किसी मायानास प्लेटफॉर्म की जो है वो सपोर्ट लेंगे। Amazon इज वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ऑलमोस्ट 58% लोग यहाँ से परचेज करते हैं। जी, अगर तो वो आपको अप्रूवल दे रहा है देन आप सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके बैठ सकते हैं। देखें, अगर तो वो आपको अप्रूवल दे रहा है तो फिर और भी सेलर्स बैठे हुए, दैट इज द, ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्राइटेरिया को डिस्कस करना है। देखें, इनका क्वेश्चन ये है कि ब्रांड भी बैठा हुआ है, उसने हमें अप्रूवल भी दे दिया है, और अगर तो ब्रांड बैठा हुआ है और अप्रूवल आपको दे दिया है और उस प्रोडक्ट के ऊपर मीनवाइल 3 से ज्यादा जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं, यू विल गो ऑन दैट प्रोडक्ट। अगर तो 3 से ज्यादा नहीं बैठे हुए तो आप नहीं जाएंगे उस प्रोडक्ट पे। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, जो हम अपने सेकंड लेक्चर में क्राइटेरिया को डिस्कस करें, ठीक है। और उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे भी कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जब आप ब्रांड के पास जाओगे, उसके साथ एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आप वहां पर उसको शो करवाओगे कि आपका अपना बिजनेस है, आप Amazon के ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज वेरी हार्ड टू मेक अ होलसेल अकाउंट ऑन देम। once mentioned that you are a seller on Amazon, they will reject unless you offer a value proposition. अगर आप Amazon के ऊपर बहुत पॉजिटिव रैंक में बैठे हुए तब भी आप काम कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि मैं भाई Amazon के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप एक न्यू सेलर है देन आप उसके साथ तो वैसे ही काम नहीं कर सकते। आप एक ब्रांड फॉर एग्जांपल एडिडास है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही, मेरे ख्याल से एडिडास का तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा भी नहीं, नाइकी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, आल्डो का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से जेनी है, जेनी आई थिंक सो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, अ कंपनी दैट इज ऑथोराइज्ड बाय अ ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट टू रिटेलर। अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, ब्रांड को आपने छोड़ दिया। डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी ब्रांड का होता है, कोई भी ब्रांड एक्सेस देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं 90s में चले जाऊं, ठीक है, 90s जो हम लोगों ने 90s का ड्यूरेशन देखा हुआ है, हमारे घरों के बाहर नॉक होता है और हमें बताया जाता है कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, ये शैम्पू की प्रोडक्ट है, आप जो है वो इसको परचेज कर लें। दैट इज अ मार्केटिंग। पानी पीना था। आपके घरों में नॉक होता था, शैम्पू की प्रोडक्ट आ रही है, सर्फ एक्सल आ रहा है, सर्फ की प्रोडक्ट आ रही है, वो उसकी मार्केटिंग हो रही है।
दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स घर घर जाके प्रोडक्ट जो है वो उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं अपनी वेबसाइट्स ओपन करके। अब जब वो आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स लेंगे या ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करेगा, अपने उसके कैटलॉग्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ब्रांड, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्रांड्स के साथ। दे कैरी मल्टीपल ब्रांड्स, और उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। दे डोंट सेल डायरेक्टली टू एंड कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि दे ओनली सेल टू बिजनेस कस्टमर्स, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उन कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं। ईजियर टू ओपन अ होलसेल अकाउंट रिकमेंडेड फॉर न्यू सेलर, न्यू सेलर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना रिकमेंड किया जाता है, और इजी होता है कि आप इसके साथ होलसेल अकाउंट ओपन कर लें। अब आगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपको होलसेलर्स के साथ भी काम करना है, आप जो है वो होलसेलर्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अ कंपनी दैट बायज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लिक्विडेशंस एंड देन रीसेल दोस प्रोडक्ट्स। मैंने लिक्विडेशंस के बारे में भी आपको बताया है, ब्रांड्स के बारे में भी बताया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी बताया है। अ कंपनी दैट बायज प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लिक्विडेशन कंपनीज एंड देन सेल रीसेल दोस प्रोडक्ट्स, और फिर उन प्रोडक्ट को रीसेल कर रही है। दे कैन सेल टू एंड कस्टमर्स एंड बिजनेस कस्टमर्स। ये एंड कस्टमर्स मतलब किसी ने एक प्रोडक्ट लेनी है उसको भी सेल कर रहे हैं, किसी ने लॉट्स लेनी है उनको भी सेल कर रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इस लेक्चर की। इसके बाद हम लोग अमेजोन का जो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो डिपेंड कर रहा था जस्ट एलएलसी के ऊपर, कि आप एलएलसी जो है उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एलएलसी का डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। एक मिनट मैं इसको क्लोज कर दूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं।